तो आइए थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें सैम्पल स्पेस और सारे इवेंट्स लिखने हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। वो है कि फिर से मैंने ऑलरेडी पिछले समय भी किया था, फिर से मैं एक सिंपल सी चीज़ जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट, इन दोनों का मतलब समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एटलीस्ट और एटमोस्ट का क्या मतलब होगा, है ना। एटलीस्ट मतलब मिनिमम बोल सकते हैं, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम बोल सकते हैं, है ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में एटलीस्ट आता है, जैसे कि पिछले वाले समय में मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ एटलीस्ट 85% आपका एग्ज़ाम में आना चाहिए, तो एटलीस्ट 85% मतलब मिनिमम 85% आना चाहिए। अगर 85 से ज़्यादा परसेंटेज आएगा तो हम लोग क्या आपको मारेंगे? नहीं होगा, वो तो बढ़िया ही रहेगा हमारे लिए। हम लोग चाह रहे हैं कि मिनिमम 85 चाहिए। अगर 85 से ज़्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन परसेंटेज अगर 85 के कम आ रहा है तो प्रॉब्लम होगा। तो एटलीस्ट मतलब क्या? एटलीस्ट मतलब क्या? उतना या उससे ज़्यादा सब चलेगा, है ना। जैसे मैंने बोल रहा हूँ 85%, तो 85 या 85 से ज़्यादा सब चलेगा, लेकिन 85 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो एटलीस्ट मतलब क्या? उतना या उससे ज़्यादा, है ना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 मतलब 10 या 10 से ज़्यादा सब कुछ चलेगा। यहाँ पे है अगला एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, है ना। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि एटमोस्ट 1 घंटा ही वीडियो गेम खेलना है, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा वीडियो गेम खेलना है। अगर 1 से कम खेलोगे तो हम लोग मारेंगे आपको? नहीं, वो तो बढ़िया रहेगा ना, वो तो बढ़िया रहेगा। अगर वीडियो गेम 1 घंटे से कम खेल रहे हो वो तो बढ़िया ही है। प्रॉब्लम कब होगा? जब वीडियो गेम 1 घंटे से ज़्यादा खेलोगे, है ना। तो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम उतना या उससे कम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो गेम 1 घंटा खेलना है, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा खेलना है, उससे कम खेलोगे तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट मतलब क्या? उतना या उससे ज़्यादा। एटमोस्ट मतलब क्या? उतना या उससे कम। आई होप समझ रहा है मतलब। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा, एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा, एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम। अपने दिमाग में छोटी सी चीज़ बिठा लो, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड का सैम्पल स्पेस हम सभी लोग जानते हैं, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ऑलरेडी बताया है। मैं लिखता हूँ लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। इसलिए मैंने पहले दिन पे कहा था सैम्पल स्पेस ढंग से देख के कर लो किस तरीके से तैयार हो रहे हैं, है ना। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो पहले 3 बार एच लिखना है ना। फिर 2 बार एच में एक टेल इंसर्ट करना है। फिर ये टेल आखिरी था तो पहले उसको बीच में लेके आएंगे, फिर उसको और शिफ्ट करेंगे, है ना। एक टेल इंसर्ट किया, टेल को शिफ्ट किया बीच में, फिर शिफ्ट किया, पहले आ गया। फिर वैसे ही 3 टेल लिखेंगे, 2 टेल में एक एच इंसर्ट करेंगे, एच को शिफ्ट करता हूँ तो टी एच टी हो जाएगा। एक और एच को शिफ्ट करता हूँ तो एच टी टी हो जाएगा। एन ऑफ एस जो है वो 8 आता है ना। कंडीशन ऑन ए मतलब इवेंट ए ही है वो। कंडीशन ऑन ए इज नथिंग बट इवेंट ए। क्या है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। अभी मैंने बताया एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा। तो एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, मतलब 2 हेड या 2 से ज़्यादा भी चलेगा, है ना। तो इवेंट ए में 2 या 2 से ज़्यादा हेड वाले सभी लिखो। क्या इसमें 2 या 2 से ज़्यादा है हेड? बिल्कुल है। क्या इसमें 2 या 2 से ज़्यादा है?
बिल्कुल है 2। क्या इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हेड है? बिल्कुल है 2। क्या इसमें 2 या 2 से ज़्यादा है? क्या इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हेड है? नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो 2 या 2 से ज़्यादा हेड वाले सभी मैंने लिख दिए, तो एन ऑफ ए यहाँ पे 4 आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। कंडीशन ऑन बी क्या कहता है? टू गेट नो हेड। कंडीशन ऑन बी क्या कहता है? कंडीशन ऑन बी मतलब इवेंट बी। कंडीशन ऑन बी मतलब इवेंट बी, टू गेट नो हेड मतलब हेड आना ही नहीं चाहिए, है ना। ऐसा मुझे कोई एलिमेंट चाहिए जिसमें हेड आए ही ना, नो हेड। मुझे हेड चाहिए ही नहीं, इसमें तो हेड आता है, मुझे नहीं चाहिए हेड, मुझे हेड नहीं चाहिए। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे सभी को तो एक ही ऐसा सैम्पल पॉइंट है जिसमें हेड नहीं आता, वो है टी टी टी, है ना। टू गेट नो हेड मतलब उसमें एक ही आता है टी 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 और कुछ भी नहीं आता, तो ये 1 हो गया। फाइनली बढ़ते हैं इवेंट सी पे। इवेंट सी क्या कहता है? टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। टू गेट हेड ऑन, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। हेड ऑन सेकेंड कॉइन, ये 3 कॉइन है, 1 2 3, है ना। तो ये जो सेकेंड कॉइन है उस पर हेड आना चाहिए, तो पहले वाले में ही आ रहा है ना। सेकेंड कॉइन पे हेड मतलब ये बीच में हेड आना चाहिए, तो एच 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 लिखेंगे। सेकेंड कॉइन पे हेड है यहाँ पे, यहाँ पे देखो सेकेंड कॉइन पे हेड है क्या? बिल्कुल है, तो एच एच टी भी लिख देंगे। सेकेंड कॉइन पे हेड चाहिए, जहाँ जहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड आता है वो लिखेंगे। यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड आता है क्या? नहीं आता है। यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड आता है क्या? आता है, तो लिखेंगे टी एच एच। यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड आता है क्या? नहीं। यहाँ पे बिल्कुल आता है, यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड, तो टी एच टी। यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड आता है? नहीं। तो ये 4 सैम्पल पॉइंट्स होंगे एन ऑफ सी के, 1 2 3 4। तो आई होप सबको समझ में थर्ड क्वेश्चन। और एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा, एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम होता है ना। आई होप सबको ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आया। पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग प्रोबेबिलिटी के इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है प्रोबेबिलिटी में थर्ड एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आने से पहले जो बाकी के हमारे वीडियोस है वो अच्छे से देख लीजिए ताकि ये समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन क्या कहता है? 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो हमें एक 2 डिजिट नंबर तैयार करना है। इन लोगों ने डिजिट्स ऑलरेडी यहाँ पे दिए हैं, है ना। तो उसका एक सैम्पल स्पेस तैयार करना है और उसके जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस वाले इवेंट्स हमको तैयार करके यहाँ पे बनाने हैं। अब लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर किस तरीके से बनाते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन लिया था, वहाँ पे डिस्कस कर लिया है ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहला स्टेटमेंट, अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे सम्स किए हैं, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखते हैं? लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। एस क्या हो गया? सैम्पल स्पेस हो गया। तो एस को एक सैम्पल स्पेस बोला गया है। यहाँ पे सैम्पल स्पेस में सारे आउटकम्स हमको लिखने हैं, है ना। तो मैं 2 डिजिट नंबर बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं 0 से बनाऊँ, 0 1 होगा, 0 2 होगा, 0 3 होगा, 0 4 होगा, 0 5 होगा। अगर मैं 0 को सबके साथ लेता हूँ तो 0 1 0 2 0 3 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। 0 1 मतलब 1 ही होगा, 0 2 मतलब 2 ही होगा, 0 3 मतलब 3 ही होगा, 0 4 मतलब 4 ही होगा। इसका ये मतलब है कि अगर मैं 0 सबके साथ बना रहा हूँ तो सिंगल डिजिट नंबर्स आ रहे हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। जैसे कि 0 1 आ गया, 0 1 मतलब 1 ही होता है, 0 2 आ गया 2 ही होता है। मुझे सिंगल डिजिट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 डिजिट नंबर्स। तो 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 ये नहीं ले सकते। अब 1 को सबके साथ लेके देखो, अगर 1 को 0 के साथ लेंगे तो 1 0 10 2 डिजिट नंबर तैयार होगा ना। 1 को 2 के साथ लो,
देखो मैंने 1 0 10 लिखा, 1 1 11 नहीं लिखूंगा क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो उस वक्त मैं 1 1 11 लिखता, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए 1 बाकी सबके साथ ले लो। 1 0 10 हो जाएगा, फिर 1 2 12 हो जाएगा, खुद के साथ नहीं लेना है 1 को। 1 3 13 हो जाएगा, 1 4 14 1 5 15 हो जाएगा। अब 2 को सबके साथ लो, 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5, खुद के साथ नहीं लेना है। 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5। अब 3 को सबके साथ लो, खुद के साथ मत लो। 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5। अब 4 को सबके साथ ले लो, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5। अब 5 को सबके साथ ले लो, 50 51 52 53 एंड फाइनली 54। एन ऑफ एस गिन के लिख सकते हो कितने हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 कितने हैं, 25, राइट। तो सैम्पल स्पेस तो इस तरीके से तैयार किया, आई होप सबको समझा होगा। फिर पहला बोला है कंडीशनों ने। कंडीशनों ने क्या है, नंबर फॉर्म्ड इज इवन। कंडीशनों ने का मतलब होता है इवेंट है, इवेंट है, ये लिखना कंपलसरी है। इवेंट ए कौन सा है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, हमेशा लिखना है ये एग्जाम में, सॉल्यूशन में। द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। इवन नंबर मतलब क्या, इवन नंबर मतलब जो 0 2 4 6 8 इन पे ख़त्म होता है, ऐसे नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर मतलब क्या, जो 0 2 4 6 8 इन पे ख़त्म हुए, है ना, तो ऐसे नंबर्स को इवन नंबर्स बोलेंगे। तो अभी हमको चाहिए इवन नंबर्स। इवन नंबर मतलब जो इन पे ख़त्म हो रहे हैं। तो देखो पहला है 10, 10 0 पे ख़त्म हो रहा है, माने वो इवन होगा, तो 10। उसके बाद है 12, 12 2 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब ये भी इवन होगा। आई होप सबको पता है। 13 इवन है क्या, चेक कर लो, 3 पे ख़त्म हो रहा है, नहीं है। 14 इवन है क्या, बिल्कुल है, 4 पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से सारे इवन नंबर्स ढूंढ के लिखने हैं। 14, उसके बाद कौन सा होगा, 20 होगा, उसके बाद 24 होगा, 20 24, और फिर 30 होगा, 32 होगा, 34 होगा, उसके बाद 40 42 50 52 54 40 42 50 52 54। इस तरीके से आप लोग ध्यान से ढूंढ के सारे इवन नंबर्स लिख देना बाहर। कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर भी एक बार आप लोग अच्छे से इसे कर लेना ढंग से, और देखना कितने इवन नंबर्स है यहाँ पे, है ना, खुद से। इवेंट बी, इवेंट बी मतलब कंडीशन ऑन बी। क्या कहा गया है, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। जो नंबर यहाँ पे तैयार हुआ है वो 3 से डिविजिबल है, ये हमको देखना है। तो जो जो नंबर्स 3 से डिविजिबल है वो बस हम लोग बी में निकाल के लिखेंगे। अब ये तो सिंपल सा फंडा है, 3 का टेबल तो हम सबको आता है ना। अगर 3 का टेबल नहीं भी आता तो डिविजिबिलिटी तो 3 का आता ही है। नंबर्स को ऐड कर दो। सपोज नंबर है 10, तो 10 मतलब 1 + 0, है ना। 1 + 0 कितना होता है, 1। क्या 1 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, मतलब ये भी
3 के टेबल में नहीं आएगा। अगला है 12 मतलब इसके डिजिट्स ऐड कर दो, 1 + 2 3, क्या 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, मतलब 12 भी आएगा। डिविजिबिलिटी मालूम होगा, तो 12 3 के टेबल में आता है ना। उसके बाद कौन सा आता है? 15 आता है 3 के टेबल में, है ना। 1 + 5 6 होता है, 3 के टेबल में 6 आता है ना। उसके बाद 21 आएगा 3 के टेबल में, 21 आएगा। उसके बाद 24 आएगा, 2 + 4 6 होता है, 3 के टेबल में आता है 6, वैसे 3 का टेबल आता ही होगा। 30 आता है 3 के टेबल में। उसके बाद कौन सा आता है देखो जल्दी, 42 आता है, 45 आता है, 42 आता है, 45 आता है। उसके बाद 51 आता है ना, 5 + 1 6, और फिर 54 आता है, 5 + 4 9, 3 के टेबल में आता है ना। 51 और 54, तो एन ऑफ बी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। फाइनली इवेंट सी क्या कहता है? द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय, ओके ये तो हो गया इवेंट सी। द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, तो ग्रेटर देन 50 मतलब 50 से बड़ा नंबर, है ना। सैंपल स्पेस में देखो 50 से बड़ा नंबर कौन सा है? ग्रेटर देन 50 मतलब 50 से बड़ा 51 52 53 और 54, 51 52 53 54, तो यहाँ पे एन ऑफ सी कितना हुआ? 4 हुआ, है ना। आई होप सबको समझा होगा किस तरीके से हम लोगों ने इसे किया है। अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म्ड। तो इन लोगों ने बोला है फ्रॉम 3 men and 2 women वी हैव टू फॉर्म अ कमिटी, कमिटी मतलब ग्रुप ऑफ 2, है ना। 2 जनों का ग्रुप किस तरीके से बनाना है ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पहले, है ना। तो पहले के जो वीडियोस है वो ढंग से कर लो। यहाँ पे फिर 3 कंडीशंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, है ना। तो मैंने बोला हुआ है कभी भी अगर मुझे ग्रुप बनाना है, कमेटी बनानी है, तो 3 men है, ये रफ में लिखना है जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। 3 men है, 3 men मतलब M1 M2 M3, 2 women मतलब W1 W2, है ना। यहाँ से हम लोग सम को शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ लेट S बी दी सैंपल स्पेस, एस को सैंपल स्पेस बोला है ना। अभी ग्रुप बनाना है, 2 पर्सन्स का ग्रुप बनाना है, तो M1 का ग्रुप सबके साथ बनाओ। तो M1 M2 के साथ ग्रुप बनाएगा तो वो ग्रुप हो जाएगा M1 M2। फिर M1 M3 के साथ ग्रुप बनाएगा M1 M3। फिर M1 W1 के साथ ग्रुप बनाएगा M1 W1। फिर M1 W2 के साथ ग्रुप बनाएगा M1 W2। M1 का ग्रुप सबके साथ बन गया तो M1 को लिस्ट में से हटा दो। अब M2 का ग्रुप आगे वालों के साथ बनाओ। ग्रुप बनाते समय हमेशा ऐसे करना है, पहले वाला अगर सबके साथ ग्रुप बनाता है तो उसे लिस्ट में से हटा दो, फिर M2 को सब आगे वालों के साथ पेयर करके ग्रुप बनाओ। क्योंकि क्या होगा, M1 का M2 के साथ ग्रुप बना तो M1 M2 होगा। अभी मान लो अगर M2 का मैं M1 के साथ ग्रुप बनाऊं पीछे, अगर मैं इसको कट ना करूं और M2 का M1 के साथ ग्रुप बनाऊं तो वो ग्रुप क्या होगा, M2 M1। अच्छा, M1 M2 का ग्रुप है या M2 M1 का ग्रुप है, उसमें कुछ फर्क है क्या? M1 का M2 के साथ ग्रुप क्या बना या M2 का M1 के साथ ग्रुप क्या बना, फर्क है उसमें? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए इसको काटना होता है। अगर इसको मैं नहीं काटूंगा तो ये M2 M1 के साथ आ जाएगा तो ग्रुप बन जाएगा M2 M1। M2 M1 का ग्रुप तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है ना, तो फिर से लिखने की जरूरत
नहीं है। तो इसलिए कभी भी हम लोग अगर दो लोगों का कमिटी बनाते हैं तो पहले वाले मेंबर को सबके साथ ले लो, उसे लिस्ट में से हटा दो, फिर दूसरे वाले मेंबर्स को आगे बचे हुए मेंबर्स से पेयर करना है। ठीक है, तो M1 सबके साथ हो गया, उसको लिस्ट में से हटा दिया। अब M2 की बारी है। M2 M3 के साथ आएगा, M2 W1, फिर M2 W2, खत्म हुआ। M2 भी सबके साथ आ गया। अब M3 आगे जाएगा तो ये क्या होगा, M3 W1 M3 W2 कैंसिल हो गया, फिर W1 W2 कैंसिल हो गया। अब W2 अकेला नहीं लिख सकते क्योंकि ग्रुप में तो दो मेंबर्स चाहिए। तो इस तरीके से ये सैम्पल स्पेस तैयार हुआ जहाँ पे N ऑफ S जो है वो गिन के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है N ऑफ S, राइट। हमेशा ये लिखना है इवेंट ए क्या है, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन वुमन मेंबर। वो लिख देना पूरा अच्छे से अभी खुद से, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन वुमन मेंबर, है ना। इतने सारे सम्स में तो मैंने लिखा हुआ ही है, ये खुद से लिख देना यहाँ पे, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन वुमन मेंबर। एट लीस्ट का मतलब मैंने कल की वीडियो में बताया था, एट लीस्ट मतलब क्या, उतना या उससे ज़्यादा। एट लीस्ट मतलब क्या, उतना या उससे ज़्यादा। एट लीस्ट वन वुमन चाहिए। एट लीस्ट वन वुमन का मतलब क्या हुआ, एक वुमन या एक से ज़्यादा भी चलेगा। एट लीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा, मतलब एक वुमन या एक वुमन से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो एक वुमन या एक वुमन से ज़्यादा किस में है, एक वुमन है ना, ये लिखेंगे एक वुमन है ना, ये दोनों लिखना पड़ेगा। M1 W1 M1 W2, M1 W1 M1 W2, एक वुमन है, एक वुमन से ज़्यादा चाहिए, एटलीस्ट वन वुमन, तो ये लिख दिया। और इसमें एक वुमन है, इसमें भी एक वुमन है, M2 W1 M2 W2, M2 W1 M2 W2, है ना। फिर उसके बाद M3 W1 M3 W2, M3 W1 M3 W2, W1 W2 भी लिखेंगे क्योंकि एटलीस्ट वन वुमन चाहिए था। एक वुमन है, एक से ज़्यादा वुमन भी चलेगा ग्रुप में, तो एक से ज़्यादा वुमन है यहाँ पे तो वो भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा, तो एटलीस्ट वन वुमन मतलब एक वुमन या एक से ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा आ गए, तो ये गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, N ऑफ A इज 7, ठीक है। इवेंट बी देखते हैं, इवेंट बी क्या है, 1 मैन 1 वुमन कमिटी टू बी फॉर्म्ड। एक मैन और एक वुमन होना चाहिए कमिटी में, 1 मैन 1 वुमन कमिटी टू बी फॉर्म्ड। कंप्लीट कर देना इसको। कंपलसरी एक मैन एक वुमन चाहिए, दोनों मैन या दोनों वुमन नहीं चल सकते। कंपलसरी वी हैव टू कंसीडर दिस कंडीशन विच इज we require 1 man and 1 woman। 1 man 1 woman का जो कमिटी है वो हम लोग यहाँ से ढूंढ के निकालते हैं। 1 man 1 woman का जो कमिटी है, मैन और वुमन का जो कमिटी है यहाँ पे 1 man 1 woman का, 1 man 1 woman का जो यहाँ पे कमिटी है, 1 man 1 woman का जो कमिटी है, 1 man 1 woman का जो कमिटी है ना। इनको क्या चाहिए, 1 man 1 woman। तो मैन और वुमन का पहला है M1 W1, मैन और वुमन का दूसरा है M1 W2। तो M1 W1 M1 W2, है ना। उसके बाद M2 W1 M2 W2, मैन वुमन M2 W1 M2 W2। उसके बाद M3 W1 M3 W2, इतने ही हैं मैन और वुमन के कमिटीज़। M3 W1
M3W2, तो N ऑफ B आ जाएगा 6. Condition on C, so what do we have for C? There should not be a woman member. ये पूरा लिखना, there should not be a woman member. तो कमिटी ऑन सी, ओके कमिटी बोल दिया. कंडीशन ऑन सी इज there should not be a woman member, so we have to select all the sample points which do not have woman member in them, है ना. सारे ऐसे sample points we have to collect which do not contain woman in them, like M1 M2, this sample point does not have woman, so this is the favorable sample point M1 M2. Next is M1 M3, again this committee doesn't have any woman, so this is the favorable sample point, है ना. M1 W1 has woman, so we cannot consider this, है ना. ऐसे ही we have to find out all the committees which have only men, क्योंकि मुझे woman नहीं चाहिए, there should not be a woman member in the group, तो मैं सारे मेन वाले कंसिडर करूँगा. ये कंसिडर किया, ये कंसिडर किया, ये नहीं कंसिडर कर सकते, वुमन है नहीं कंसिडर कर सकते. M2 M3 में मेन है दोनों, तो इसे कंसिडर करना पड़ेगा. बाकी कुछ नहीं आएगा क्योंकि बाकी सब ग्रुप्स में वुमन आ जाती है. मुझे इन लोगों ने कहा है देयर शुड नॉट बी ए वुमन, तो यहाँ पे ये 3 ही ऐसे सैम्पल पॉइंट्स है जहाँ पे वुमन मेंबर नहीं आएगी. सो देर आर ओनली 3 सैम्पल पॉइंट्स, N ऑफ C इज़ 3. आई होप समझा होगा सबको अच्छे से कैसे हम लोगों ने सैम्पल स्पेस तैयार किया और उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई करा है इवेंट्स में. तो पॉज करके ढंग से नोट कर लीजिए.